नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल और इस समय मार्केट की स्थिति देखें तो एक अच्छा रिकवरी मार्केट में देखने के लिए मिली है और सपोर्टेड बाय निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, जहां पर कि दोनों एक साथ एक लाइन में चल रहे हैं 130 पॉइंट ऊपर और निफ्टी अब 25,180 के ऊपर चल रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि आज समय हमें बताकर गई थी कि 25,180 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करेगी तो यहाँ से एक मूव बन सकता है निफ्टी में अपसाइड का। और उन्होंने कहा था लेकिन 30 मिनट्स चलना चाहिए। कंफर्म करते हैं, ब्रिजेश सर अब हमारे साथ आ गए हैं। ब्रिजेश सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विवेक। ब्रिजेश सर, ये बताइए पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही बताइए। देखिए एक मूव मिला है अभी, सुबह से तो नेगेटिव चल रहे थे लेकिन अब 25,180 पर स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी। पार कर लेगा? क्या करें, प्लस साइड पर रहें या नेगेटिव साइड पर रहें मार्केट में? विवेक, मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए क्योंकि लास्ट 2-3 सेशन पहले जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो 25,000 का जो लेवल है वो मुझे लग रहा है कि मार्केट ने एक बार डिमांड ले लिया है। तो अभी हम पुल बैक की कोशिश कर रहे हैं और पुल बैक जो है 25,270 तक जाने की उम्मीद है। तो यहाँ से और एक 100 पॉइंट्स का पुल बैक और है जिसमें अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि वो हमें आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। व्यू ऐसा है कि अगर 25,270 तक जाता है और उसको वो क्रॉस नहीं करता है तो फिर हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस की नजर की जैसे एक्ट हो सकता है और नीचे वापस जो 25,080 का जो लो बना था वो सपोर्ट है। तो ये रेंज में रहेगा। अगर 25,080 ब्रेक करता है तो हम नीचे की बात करेंगे और 25,270 के ऊपर रहता है तो हम तेजी की बात करेंगे। बट अंडरटोन फिलहाल बुलिश है। तो मुझे लग रहा है कि पहला एक प्रोबेबिलिटी ऐसे होगा कि मार्केट पहले 25,270 के आसपास जाएगा तो वो व्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो इंडेक्स पर आपको उत्तर मिल गया है कि इंडेक्स पर कैसे ट्रेड करना है। अब कुछ सवालों को लेना शुरू करता हूं। दीपेश कोंडुल जी का सवाल है, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। कोंडुल साहब, गुड मॉर्निंग। देखिए इनका सवाल है सर, एचडीएफसी रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव 19 जुलाई को हैं सर। बिल्कुल, हमने 19 जुलाई के रिजल्ट्स की बात भी की थी। 5% प्रॉफिट में जंप वाई बेसिस पर देखने के लिए मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक के क्यू ऑन क्यू बेसिस पर फ्लैट प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट खबर जो आ रही है वो आ रही है कि एचडीएफसी बैंक इस बार शायद बोनस की अनाउंसमेंट कर सकता है। बोर्ड बैठक के साथ बोनस भी आ सकता है और जब कंपनी कंसीडर करने का बात करती है कि हम बोनस कंसीडर कर रहे हैं तो अक्सर बोनस आ भी जाता है। ब्रिजेश सर, ये बोनस फंसाने वाला होगा शेयर में या पैसे कमवाने वाला होगा? मुझे लगता है कि ये एचएफसी बैंक कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो बोनस के चलते एक 50 एक पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट हमारी ये सलाह है कि उस मोमेंटम में एक बार प्रॉफिट बांध दे क्योंकि 2100 के प्राइस के जो जहां पे मुझे लगता है कि कॉल राइटर्स ने धीरे धीरे पोजिशन बनाना चालू कर दिया है तो उससे ज्यादा नहीं लगता है। अगर बोनस के चलते अगर स्पाइक मिलता है तो फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। देखिए अभी अभी ये अनाउंसमेंट आई है आई थिंक कि कंपनी एक बिल्कुल 19 जुलाई को जो बैठक करने जा रही है उसमें एक बड़ी खबर यही आने वाली है कि बोनस इशू और एक स्पेशल डिविडेंड, आई बिलीव स्पेशल इंटरिम डिविडेंड, ये खबर इन्होंने अभी एक्सचेंजेस पर डाली है और जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि काउंटर पे एक अच्छा रिएक्शन आ रहा है। इनफैक्ट ये खबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये सुबह 9 बजे की है। तो ये एक खबर है जो कि इस बैंक को थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर कह रही है कि यहाँ पे 30-40 रुपए का मूव मिले तो निकल लें प्रॉफिट बुक करके और अपना थोड़ा वेट करें क्योंकि एचडीएफसी बैंक, वैसे भी ब्रिजेश सर, जब जब एचडीएफसी बैंक में बड़ी कोई पॉजिटिव खबर आती है ना तो उसके बाद एक नेगेटिव खबर भी आती है या एक कुछ ऐसा होता है काउंटर पे कि ये धोखा दे जाता है। मतलब रेगुलर धीरे धीरे 1-2% चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब कोई बड़ी खबर के साथ चलता है ना सर तो इसमें कोई ऐसा कुछ झटका लगता है जो कि इसको निवेशक फंस जाता है। तो आप मतलब अलर्ट ही करवा रहे हैं लोगों को, राइट? हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी विवेक ये बढ़ा हुआ स्टॉक है, ओवरबॉट में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरबॉट में ट्रेड करने की वजह से एवरेजेस इसके काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुके हैं।
तो मुझे तो मेरा मानना है कि रिजल्ट्स के बाद ये कहीं ना कहीं 1940 के आसपास क्लियरली दिखता है कि आ सकता है। तो अगर न्यूज के चलते अगर इसमें थोड़ा भी तेजी मिलता है और एक 50 पॉइंट, तो डेफिनेटली मैं उसमें लॉन्ग नहीं करूंगा, अपने जो पोजीशन से कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट मारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। आशीष गुप्ता जी पूछ रहे हैं, बीएससी का 2500 का पुट 75 रुपए पर लिया हुआ है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें इसमें? बीएससी का 2500 का पुट उन्होंने अगर आज लिया है तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि बीएससी भी धीरे धीरे बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है, और अभी जो रिसेंटली जो लो बना था, हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि वो शायद एक बार उसका बॉटम बन सकता है। तो अगर इन्होंने 2500 का लिया है, 2500 का पुट मेरे ख्याल से करीब करीब 69 के पास चल रहा है। इसका आपको स्टॉप लॉस तो 35 का ही लगाना होगा, 35 का स्टॉप लॉस आप फिलहाल इसको होल्ड करें। अगर आज और कल के दिन में इसमें सेलिंग नहीं आए तो आप, मुझे लगता है कि आपको एक बार यहाँ से पोजीशंस काटना होगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉक एक बार रिवर्स करने की चांसेस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है सर। इस समय सर अचानक से सरकारी बैंक मोमेंटम में आ रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई। एसबीआई में भी अभी एक खबर में देख रहा था कि शायद इनका 25,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी आ रहा है। सर कैसे देख रहे हैं तीनों जो लार्ज पीएसयू बैंक्स हैं? मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो ये जो पीएसयू का जो सेगमेंट है उसमें मोमेंटम डेफिनेटली रहेगा। और एसबीआई में हालांकि जैसे ही 810 815 का लेवल क्रॉस कर रहे थे, तब से इसमें एक तेजी बनता हुआ नजर आता है। अभी वो न्यूज फॉलो कर रहे हो, बात अलग है। तो एसबीआई स्लो एंड स्टडी 850 के पास जा सकता है, तो सर 850 तक का व्यू हमें लगता है कि एसबीआई में देखने को मिलेगा। तो पोजिशंस को होल्ड करें। किसी ने अगर एसबीआई का कॉल ऑप्शन पे भी अगर डेट कर रहे हैं, तो हमारे पास और 2 हफ्ते है यहाँ पे। उम्मीद है कि ये 850 के आसपास जाएगा 850 के पास, तो पोजिशंस होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो सर इनमें अलग अलग लेवल्स बता दीजिए, लाइक एसबीआई के, पीएनबी के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, किन किन लेवल्स पर जिनको एग्जिट करना है या किस लेवल तक होल्ड करना है, प्लीज। एसबीआई तो मैंने बोल दिया कि 850 तो कहीं ना कहीं लगता है, और 810 जहां से ये चला था वो उसका भी इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। तो 810 का स्टॉप लॉस एसबीआई में रखेंगे और 850 तक एसबीआई को होल्ड करेंगे। वही ठीक चीज है। अगर हम पीएनबी में देखते हैं, तो पीएनबी का जो स्टॉप लॉस है 108 का है। अगर भाई एनी चांस 108 जो रिसेंट स्विंग भी है, अगर उसके नीचे अगर पीएनबी जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, और ऊपर थोड़ा सा लिमिटेड अपसेट 120, और अगर चला तो 122, लेकिन 120 में मुझे लगता है पीएनबी शायद अटक सकता है, तो वो एक होगा। और 260 के टारगेट के लिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड करेंगे, और उसका जो स्टॉप लॉस है 235 का रहेगा। अगर इसमें रिवर्सल आना है या फिर यहाँ पे व्यू चेंज होना है, तो 235 के नीचे होगा, और अभी जो मोमेंटम है वो 260 तक जा सकता है। ठीक है, तो मोमेंटम 260 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में सर आपने, आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी कॉल थी ना सर कुछ समय पहले? मैं बता रहा था कि 245 या 250 के कॉल ऑप्शंस में अगर किसी को पोजीशंस लेने तो ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्शनल व्यू 260 का लेके चल रहा था। तो एक धीरे से लास्ट 3 दिन में काफी अच्छा सपोर्ट से एक बाउंस आया है। तो जिन्होंने पोजीशंस ले रहे हैं, मुझे लगता है कि टाइम वैल्यू के चलते शायद अभी तक एप्रिशिएट नहीं हुआ रहेगा, लेकिन जब भी ये 260 पे टेस्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बार उनके ऑप्शंस में उनको पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल। और देखिए क्या ज़बरदस्त मूव है आज, सारे पीएसयू बैंक्स आप देख रहे हैं कि इंट्राडे हाई पर, और ज़बरदस्त नीचे से आई थिंक ये जो मार्केट को खींच के लाई है बैंक निफ्टी, उसमें बैंक पीएसयू बैंक्स का बड़ा रोल है। 244.50 पर चल रहा था ये 12 बजे करीब, और अभी देखिए 12:12 हो रहे करीब, और ये काउंटर 247 पार हो गया। ज़बरदस्त मूव बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने के लिए मिला। इनफैक्ट एसबीआई में, पीएनबी में, सभी में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है। तो इनमें ब्रिजेश सर, अगर इन तीनों में किसी में एक में एंट्री करनी हो इन लेवल्स पर भी फॉर ए रिस्की ट्रेड इंट्राडे काइंड, तो कौन सा है? बॉब में कर लीजिए। बॉब बॉब में में। अभी भी मुझे लग रहा है ये 100% बॉब में क्लोजिंग मुझे लगता है शायद 150 का जो लेवल है वो आज ही निकल जाएगा। 250 का लेवल आज निकलने के चांसेस ज्यादा है। तो बॉब में आप 245 का करिए या फिर 250 का भी कॉल ऑप्शन करिए, मुझे सही लगता है वो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
एक हमारे दर्शक हैं सर गौरव तिवारी जी, उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की 700 की स्ट्राइक की कॉल ली है 14 रुपए पर। अभी क्या करें सर इसमें? सर इसके कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स तो मतलब रिजल्ट्स के बाद ये काउंटर चला भी था। आई डोंट नो कि इन्होंने प्रॉफिट वगैरह क्यों नहीं बुक किया या भाव क्यों नहीं निकले, क्योंकि अब तो ये कॉल बिल्कुल ही शेड हो गया है इसका, क्योंकि शेयर आज काफ़ी नीचे आ गया, 650 के भी नीचे आ गया, और ये कॉल कल 6 रुपये पर बंद हुई थी, अब तो ये 2 रुपये की रह गई है। मुश्किल है तो अ, मुझे वही लग रहा है कि थोड़ा सा भी बाउंस मिलता तो निकल जाए, या फिर क्योंकि आज का जो लो बना है ना विवेक, वो आज 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो रिजल्ट का जो पैनिक होना था वो हो चुका है। इसके बाद अगर स्टॉक संभलता है और थोड़ा भी बाउंस मिलता है तो, बट मुझे नहीं पता कि वो उनका जो कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस पे कितना एप्रिसिएशन मिल सकता है अभी। अगर वो 3.5-4 रुपये बन जाता है तो मेरी सलाह है कि एक बार आप निकल जाए यहाँ से। ठीक है सर, तो ऊपर निकलेगा तो निकल जाएं। सर एंजल वन पे पूछ रहे हैं कि 2700 की स्ट्राइक की कॉल ले लें। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ प्रशांत तापसे सर थे, उन्होंने कहा जो रिजल्ट्स हैं एंजल वन में थोड़ी सी एक रिस्की ट्रेड लिया जा सकता है। उन्होंने 2800-2900 के टारगेट बताए थे। एंजल वन हालांकि वहाँ से थोड़ा सा मूव भी कर गया लेकिन आप कितने सहमत हैं सर, इसमें कोई कॉल लेके काम किया जाए क्या, या डिलीवरी वाला ही मामला है? और डिलीवरी वाला तो सेफ बेट है, वो तो कर ही सकते हो। हमने भी इसमें, मैं प्रशांत से सहमत हूँ, और इसके ऑलरेडी जो नंबर्स जो आने थे ना, जो उन्होंने ऑलरेडी एक्सचेंजेस को बताए हुए कि इसके जो नंबर्स है ईयर ऑन ईयर के जो नंबर्स शायद इतने अच्छे नहीं आएंगे, बट ये मार्केट में ऑलरेडी नोन है, डिस्काउंटेड है। सॉरी। और जैसे कि प्रशांत ने बताया, मुझे भी लगता है कि ये 2650 का जो लेवल है ये अच्छा खासा डिमांड जोन है। अगर किसी को सेव करना है तो बुल कॉल स्प्रेड कर लीजिए, या फिर एक बार सेफ के हिसाब से करेंगे, नेकेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बाई एनी चांस रिजल्ट के चलते अगर स्पाइक मिलता है तो अपने को हेज होना काफी जरूरी है। बुल कॉल स्प्रेड करना चाहिए। 2700 का आप फ्यूचर्स ले लीजिए और 2850 का कॉल बेच के बैठिए, मुझे लगता है कि पैसे मिलेंगे इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर गादिया मिताज जी, इनका सवाल सर आईसीआईसीआई प्रू पर ही है, वही 700 की स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 14.75 पे ली, अभी वो 2 रुपये रह गई है। अब वो कह रहे कि इसमें तो चलो लॉस है, लेकिन इनका जो पुराना लॉस है वो करीब 1,20,000 रुपये का है F&O में। अभी ये बोल रहे हैं कि सर कोई ऐसा ट्रेड बता दीजिए तो थोड़ा लॉस रिकवर हो जाए। तो ब्रजेश सर कुछ ऐसा बता दीजिए। देखिए लॉस होता है तो बड़ा दुख सा होता है, और थोड़ा पूरा दिन भी खराब रहता है। तो अगर वो पेशेंसली रुक सकते हैं तो दो स्टॉक्स हैं जो मैं आज रिकमेंडेशन देने वाला था। ठीक है। उसमें से एक टीटागढ़ रेल सिस्टम है, जिसमें आज धीरे धीरे पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक वापस 1000 के पास जा सकता है। तो टीटागढ़ में अगर वो तेजी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 2 दिन के पहले का जो लो है 930, सॉरी 930, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और 1000 के ट्रेड के लिए टीटागढ़ में एक सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिसमें पॉजिटिव है वो है पेट्रोनेट पे। पेट्रोनेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी 320 के जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें नया तेजी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेट्रोनेट में भी अगर वो तेजी करना चाहते हैं तो पेट्रोनेट में तेजी करे। 320 के मुझे लगता है कि ये हफ्ते या फिर मैक्सिमम मंडे ट्यूसडे तक आपको 320 का लेवल पेट्रोनेट में देखने को मिल सकता है। तो 10 एक रुपया पेट्रोनेट में और 50 एक रुपया आपको टीटागढ़ रेल सिस्टम में, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सर इन जो मुझे लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन खेलते हैं, ये फ्यूचर तो नहीं लेते हैं, इन दोनों तो में से आप भी अगर किसका कॉल लें और पेट्रोनेट, कौन सी स्ट्राइक लें? यस यस, या पेट्रोनेट के 310 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। चेक कर लेते क्या चल रहा है अभी। हाँ, एक सेकेंड। ये चल रहा है सर 5 रुपये 80 पैसे। ओके। 310 का बता रहे हैं ना सर आप? हाँ सही है, 5 रुपया 80 पैसे, तो सही है। मुझे लगता है कि आप इसको 5 रुपया 80 पैसे में ले लीजिए। 2 रुपया 50 पैसे का हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, तो ये रिस्क रिवॉर्ड ये होगा, और रिवॉर्ड जब 320 के पास जाएगा तब हम इसको बुक करेंगे। 320 के आसपास बुक करेंगे। ठीक है सर। तो सर आप एक काम कीजिए गादिया मिताज जी, कि आप पेट्रोनेट LNG पर 310 की स्ट्राइक 5 रुपये 80 पैसे पर ले लीजिए। 2.5 रुपये का देखिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस तो डीप है, 2.5 रुपये का है,
लेकिन शेयर का जो टारगेट है 320 रुपये, अभी देखिए आप 309 रुपये के करीब चल रहा है, 308 रुपये 90 पैसे। अगर ये 320 आता है तो आपकी ये जो कॉल उस समय पर जो भी भाव होगा उस लेवल पर बेच दीजिएगा। कम से कम 10 रुपये से 12 रुपये तो होगा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि ये 310 रुपये की कॉल है, 320 पर इन द मनी आ जाएगी, 10 रुपये तो मिनिमम वैल्यू इसकी बनती है। कुछ प्रीमियम भी ऐड होगा, तो अगर कुछ प्रीमियम 2-3 रुपये भी ऐड रहा तो ये हो सकता है 12-13 रुपये की कॉल हो। तो ये आप ट्रेड कर सकते हैं सर। यहाँ से लगभग डबल का टारगेट। ब्रिजेश सर 320 पर डबल तो हो ही जाएगी ना ये कॉल? उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतना है कि टाइम वैल्यू, अगर ये ब्रेकआउट अगर आने में थोड़ा देरी हो गई और तो वो टाइम वैल्यू का चक्कर हो सकता है। नहीं तो अगर समझे ये वीक में अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर डेफिनेटली हो जाएगा। तो केवल एक काम करें कि इसी वीक के लिए खेलें या अगले वीक भी इसको होल्ड कर सकते हैं? ये तो मंथली मंथली है ना, ये तो पेट्रोनेट। मंथली तो है सर, लेकिन मतलब कॉल का प्रीमियम शेड होने लगता है ना, क्योंकि ये फिर एट द मनी रहेगी। अगर शेयर 309 या 310 पे टिका रहा और लेकिन शेयर वहीं टिका हुआ, लेकिन फिर कॉल का प्रीमियम शेड होने लगेगा, तो फिर ब्रेकआउट का वेट कर ले अगले हफ्ते के लिए भी 320 के लिए, या मतलब ये केवल इसी हफ्ते की कॉल है? नहीं 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 नहीं, ये मेरा डायरेक्शनल व्यू। और कहीं ना मैं 320 इसलिए बोल रहा था क्योंकि 320 कल के ट्रेडिंग सेशन में 320 का जो कॉल राइटर्स थे ना, उन्होंने अपने पोजीशन एक्चुअली 310 और 315 में जो थे उन्होंने 320 में शिफ्ट किया। तो मुझे मेरा ही मानना है कि जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे ऊपरी तरफ ना शिफ्ट हो रहा है। तो ये ओके। जब भी ऐसे देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में तेजी देखने को मुझे लगता है कि उनको ये वीक में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल बाई एनी चांस ये वीक में ब्रेकआउट नहीं आता है और 310 315 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तो फिर हम देखते हैं उस टाइम पे क्या करना है। या फिर हम उस टाइम पे या नेक्स्ट मंथ का तो नहीं कर सकते, बट कोई दूसरा ट्रेड उसमें इन द मनी वाला कुछ फिगर आउट करके अगर 312 के वगैरह लेने हैं, अगर ऐसा कुछ करना है तो उस टाइम पे फिगर आउट कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि कल के दिन में ना एक ब्रेकआउट आया था, आज वो करेक्शंस पे ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी, बहुत सही अपॉर्चुनिटी है ये। कुलवीर जी, देखिए आईसीआईसीआई प्रूली पर जो आप पूछ रहे हैं 700 की स्ट्राइक की कॉल, उस पे सर आप एवरेज ना करें और कोई भी अपसाइड आए तो उसमें आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि अब इसमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। अगला सवाल हमें मिला है विजय बडवाइक जी का। इन्होंने निफ्टी की सर 25,100 की स्ट्राइक की, एक पुट ली हुई है 26 रुपये पर। इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। अगर उन्होंने ये अभी कल का एक्सपायरी का लिया तो मुझे लगता है उनको काटना पड़ेगा, क्योंकि हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बात की कि यहाँ से एक 100 पॉइंट और चलने की उम्मीद है निफ्टी में 25,270। तो पुट में ऑब्वियसली उनको पैसे नहीं बनेंगे। अगर तो मुझे लगता है कि उनको काट लेना चाहिए पोजीशन, और अगर वो तेजी कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 25,100 का कॉल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है रोहित गुप्ता जी का। इन्होंने लिया है डी मार्ट की सर 4350 की कॉल 165 पे। अब ये कॉल गिरकर 10 रुपये आ गई। अरे ये तो बहुत ही नुकसान हो गया। इसमें अब क्या करें सर? एवरेज करने की कोई सलाह है या एग्जिट स्ट्रैटेजी बताएं, कैसे क्या करें अब इसमें? सर रिजल्ट आए थे, रिजल्ट ख़राब आ गए, रिजल्ट के बाद ये काउंटर पिट गया था, तो कॉल तो पिटनी ही थी। अब क्या करें? डीमार्ट में ना विवेक, एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। 4,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें पोजीशन अनवाइंडिंग हो रहे हैं बोलेगा, तो इसमें कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस काटे 4,300 के कॉल ऑप्शन में। और अगर आप भी ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये पोजीशन बन रहा है। तो मेरी सलाह है कि एवरेज तो नहीं कर सकते आप इसको, यहाँ पे फ्यूचर्स में अगर पोजीशन बांध सकते हो तो फ्यूचर्स में बांध लीजिए, क्योंकि कल का जो लो है उसी लो से हम इसको वापस ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से 100-150 पॉइंट का बाउंस या 4300 तक का बाउंस की उम्मीद हम कर सकते हैं इसमें। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेटा धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। 4,300 के कॉल ऑप्शन के राइटर्स ने पोजीशंस काटे अपने, तो हो सकता है कि तेजी आ सकता है इसमें। पोजीशन को होल्ड करें, बट हम इसमें एवरेज करने की सलाह नहीं देंगे। अच्छा, एवरेज नहीं करना है, लेकिन सर ये अब तो 26 रुपये आ गई कॉल। अंडरस्टूड, इसमें लॉस तो होना ही है। इतना है कि हम उनके लॉस कितना कम कर सकते हैं यही देख सकते हैं, क्योंकि आप भी देख लीजिए ये जो 4300 का कॉल ऑप्शन के जो ओआई है उसमें राइटर्स ने पोजीशंस काटे, तो डेफिनेटली इसमें एक्शन तो आना है। अब
तो फिर एक काम कर सकते हैं, अगर इनको हेज ही करना तो फिर इन द मनी वाले 4100 वाले एक कॉल ऑप्शन या 4050 का कॉल ऑप्शन पे मुझे लगता है उनको बेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाउंस में अगर उनके पैसे बन जाए तो इसी में बनेंगे। अब 4050 का जो कॉल ऑप्शन है करीब करीब मेरे हिसाब से 115 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसमें उनको फिर ये काट के उसमें शिफ्ट पोजिशन बना लेना चाहिए। तो 4050 की कॉल लेकर सर, अगर ये 4300 की दोनों कॉल, एक कॉल तो इनकी मतलब खरीदी हुई है, तो ये बेचेंगे उस कॉल को और 4050 की लेंगे, तो 4300 की दो कॉल बेच दें तो थोड़ा सा 26-27 रुपए का फ्री का प्रीमियम भी मिल जाएगा। हालांकि मार्जिन थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। कर सकते हैं क्या ये? कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी थोड़ा रिस्की बेट होगा, बट ये अगर क्लाइंट को समझ में आता है कि कैसे करना है तो ये बात भी कर सकते हो। मतलब 4050 की कॉल लेके, इन द मनी कॉल लेके सर आप आउट ऑफ द राइट। मनी कॉल बेच रहे हो 4300 की, क्योंकि 4300 की अगर आप कॉल के साथ रहेंगे ना तो आपके नुकसान रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। भले ही ये शेयर 4300 भी आ जाए, 4350 वाली जो आपकी कॉल है वो भले ही 4300 भी आ गया तब भी ये कॉल आपको पैसा तो नहीं बनवा पाएगी। लेकिन अगर आप इन द मनी कॉल लेंगे तो आपके चांसेस हैं कि पैसा बन जाए। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि अगर इन द मनी में भी थोड़ा भी शेयर अटक गया 2-3 दिन तो प्रीमियम वहां भी शेड होगा, तो इसलिए प्रीमियम शेड दोनों साइड हो, तो इसलिए अगर आप शॉर्ट कॉल आउट ऑफ द मनी कर लेंगे तो थोड़ा सा आपका नुकसान है वो कम हो जाएगा और बढ़ने पर आपको फायदा होगा इन द मनी का। यही एक स्ट्रेटजी है सर इस समय जो आप कर सकते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर प्रेस्टीज स्टेट पर एवॉव राय जी का। अब इन्होंने सर 1760 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 49 रुपये पर, इसमें क्या करें सर? 1700 की 1760 रुपए की कॉल 49 रुपये पर, 49 पर। फिलहाल तो व्यू इसमें विवेक फ्लैट है, तो मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा बड़ा एक्टिविटी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, शायद हो सकता है। 1760 थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो 1750 1760 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहीं पे ये तीसरी बार ये स्टॉक अटका है यहाँ पे। रेंज साइडवेज वाली है, मूव की उम्मीद है, ऐसा ना यहाँ से ब्रेकआउट लग रहा है ना यहाँ से सब मेजर ब्रेकडाउन लग रहा है। हो सकता है कि 1700 एक बार टूट भी जाए जो लो था, तो इनके कॉल ऑप्शन में थोड़ा बनना मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर बाय एनी चांस थोड़ा बाउंस मिलता तो एक बार निकल जाएगी। ठीक है सर, एक सवाल हमें मिला है प्रदीप शर्मा जी का। कल इन्होंने सर टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर फ्यूचर ले लिया था 744 पर। अब प्रॉब्लम ये आई कि आज भी काउंटर खैर ऊपर तो गया था, आई थिंक फ्यूचर मैंने मॉर्निंग में देखा था 747-48 के आसपास था टाटा टेक का। लेकिन सर बातें जिस तरह की हो रही हैं टाटा टेक के रिजल्ट्स के बाद मोमेंटम तो शिफ्ट हुआ इस काउंटर पर। आपको क्या लग रहा है सर इस काउंटर पर? हम डेटा देख लेते हैं। टाटा टेक में 770 का रेजिस्टेंस है जहां पे कॉल राइटर्स ने पोजीशंस बनाए, और अभी 740 और 750 में अनवाइंडिंग हो रहा है पोजीशंस। तो ठीक है, तो मेरा मानना है कि 750 तक एक बार वेट किया जा सकता है। एक अगर कल इन्होंने फ्यूचर्स में लिया तो मुझे लग रहा है कि 750 की उम्मीद कर सकते हैं, और 750 के पास सस्टेन हुआ तो अच्छी बात है, तो और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है वो 750 हो सकता है, उनको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज का जो हाई है 740 पे, वो शायद निकल सकता है। सर आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज़। हाँ जी प्लीज़ सर। तो मेरा मानना है कि 750 के आसपास जा सकते हैं ये काउंटर, तो 750 पे आप एक बार पोजीशंस को देख लीजिए। एंड 750 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर और तेजी देखने को मिल सकता है इसमें। व्यू ठीक। पॉजिटिव रहेगा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा घबराने की कोशिश है। 725 का स्टॉप लॉस आप लेके चलिए, वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस से आप अपना पोजीशंस को होल्ड रखें। ठीक है सर, एक दर्शकों के एक बड़ा कॉमन क्वेरी आ रही है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन, इनमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है? क्या टारगेट और स्टॉप लॉस लेकर चलें? अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में फिलहाल तो विवेक
साइडवेज है, मीन्स अभी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना नहीं है, ब्रेकआउट आया नहीं है। अडानी ग्रीन डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वीकली चार्ट्स पे थोड़ा सा तेजी, चार वो 1% का तेजी देखने को मिला है। 1065 का एक लेवल है, अगर ये लेवल पार कर जाता अडानी ग्रीन, तो इसमें 1200 के एक जंप हमें वीकली के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल सकता है। ये वीकली ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर है, तो इसको टाइम भी 3-4 वीक, 3-4 वीक्स लग सकता है। बट 1065 का एक छोटा रेजिस्टेंस है, उसको ये स्टॉक को पार करना है, उसके बाद हम 1200-1220 का के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं। सर इसमें कोई 45 का भी लेवल है क्या, छोटा सा रेजिस्टेंस? क्योंकि अभी मेरी पिछले शो में या किसी एनालिस्ट से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे अगर कैश में ही 1045 पार करेगा तब 1070 के 65-70 जो आप बता रहे हैं वो वाला एक रेजिस्टेंस और फिर 1108, तो ये उन्होंने रेजिस्टेंस आई थिंक बताए थे। एक बार सर 45 वाला लेवल भी है क्या कोई इसमें? अभी जो रिसेंटली जो हाई बना था 1046.90, जो 27 जून को बना था, तो ओके। मुझे लग रहा है कि वो हाई की बात कर रहे जहां से सप्लाई आया था, तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 1046, 27 ओके। जून वो का उस दिन का जो हाई है उसको वो समझ रहे हैं कि वो शायद रेजिस्टेंस हो सकता है करके। श्योर, ये बिल्कुल क्योंकि मैं इस काउंटर को देख रहा हूँ, इसने परसों 14 जुलाई को इसने 1036 का हाई बनाया, कल इसने 1042 का हाई बनाया, और आज इसने जो हाई बनाया है वो आई थिंक मैंने 1049 रुपये 50 पैसे। सर ये तो बार बार 45 वाले जो ब्रेकआउट है वो उसको तोड़ के और फंसा के जा रहा है ये शेयर। ये फंसाने वाला तो नहीं ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट तो नहीं आ रहे इसमें? मैं वही बता रहा हूँ आपको, तो मैं वही बता रहा हूँ कि 40-45 का लेवल क्रॉस कर भी जाते हैं। मैं जो देख रहा हूँ ना विवेक, वो मैं वीकली चार्ट्स पे देख रहा हूँ, 9 जून का कैंडल देख रहा हूँ, ओके। जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बना है, और उस दिन का जो हाई है 1077 का है, और उसका जो मीन एवरेज है वो 65 के आसपास है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हमें वीकली का क्लोज चाहिए। अगर ये 1060-65 का क्लोज वीकली में निकाल लेता है, तो फिर हम इसको, फिर आप जो बोल रहे हो ना कि एक फेक ब्रेकआउट आने की, या फिर 40-45 में हो सकता है कि 60 तक जाए, फिर वहां पे फिर से ये नीचे की तरफ, तो हमें वीकली क्लोज चाहिए 1065 के ऊपर। अगर ये हमारा कंफर्मेशन मिल जाता है, तो हम इसको 1200, 1250, 1220 तक हम प्ले करेंगे। ठीक है सर। सर एक सवाल और है, यहाँ पर इटर्नल में जोमेटो में एक हमारे दर्शक हैं मुकेश कुमार जी, उन्होंने कॉल ली हुई है 275 की स्ट्राइक की, ₹2.60 पर। इसमें क्या करें सर? इसमें विवेक, मुझे याद है हमने बात किया था, 2-3 पहले शायद हमने बात किया था कि इंटरनल में एक तेजी आ सकता है। वो एक्चुअली वो तेजी आ चुका है, अभी वो जो इमीडिएट एक मोमेंटम आना था वो हो चुका है। अभी मेरी सलाह इतनी है कि 260 का लेवल है, इसको आप कैश में स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। अगर 260 अगर ब्रेक करता है, तो इसमें और एक 10 पॉइंट्स का करेक्शन आ सकता है। तो 260 पे पुट राइटर्स फिलहाल पोजीशंस है, लेकिन कल के दिन और आज के दिन में क्या हुआ, इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो 260 का लेवल इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर 260 का लेवल ब्रेक करता है, तो इसमें थोड़ा सा जो व्यू हम तेजी का बांध के चल रहे हैं वो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो मुझे लगता है 260 के नीचे उनका पोजीशन काट देना चाहिए, क्योंकि ये 248 या फिर 250 के आसपास जा सकता है। तो उनको अभी अभी जो एक मोमेंटम आना था वो आ चुका। अभी एक इमीडिएट बेसिस पे या फिर अगले हफ्ता भर में मुझे फिलहाल नहीं लगता कि वापस ये चलेगा। ठीक है सर। देखिए समय की कमी है, बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह गए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं। देखिए ब्रजेश सर भी बिजी आदमी है और 12:30 तक का ही मैंने टाइम लॉक किया था, अब वो टाइम हो चुका है। देखिए क्वेश्चन तो ख़त्म होंगे ही नहीं, मैं फिर 2-3 क्वेश्चन ले लूँगा, फिर काफ़ी उतनी लिस्ट जमा हो जाएगी। तो ब्रजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। देखिए जिन दर्शकों के सवाल रह गए हैं वो अगले शो में अपने सवाल पूछ लें। लेवल्स आपको टेक्निकल मिल जाएंगे, भले ही F&O पर राय मिले ना मिले, लेकिन हाँ आपको टेक्निकली लेवल्स ज़रूर मिल जाएंगे कि कौन से शेयर पे क्या टेक्निकल लेवल है और किस तरह से ब्रेकआउट आ रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का समय आ गया। नमस्कार।